मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, झारखंड के पिछड़ा समाज जिसकी आबादी लगभग 50% है और उनकी भावनाओं के साथ लगातार खिलवाड़ करने का काम करता है। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि झामुमो विगत चुनाव में जनता को झूठ बोलकर सत्ता में आई थी, लेकिन इस बार घाटशिला उपचुनाव में जनता इस झूठ का जवाब देगी और झामुमो को दरकिनार कर देगी। गुरुवार को जमशेदपुर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार ने पिछले 6 वर्षों में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे जनता संतुष्ट हो सके। वहीं दूसरी ओर भाजपा की केंद्र सरकार ने देश भर के साथ साथ घाटशिला के हर ग्रामीण तक विकास योजनाएं पहुंचाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि विगत चुनाव में जनता गुमराह हो गई थी, लेकिन इस उपचुनाव में घाटशिला की जनता पूरी तरह समझ चुकी है और भाजपा को पूर्ण समर्थन देगी। साहू ने झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर हैं। कार्यक्रम में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल और जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा भी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने विश्वास जताया कि आने वाले उपचुनाव में घाटशिला की जनता झामुमो को करारा जवाब देगी। पिछला बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता को गुमराह करने में सफल हो गई और ये उपचुनाव है। इस उपचुनाव में मैं समझता हूं कि लोगों को गुमराह करने में झारखंड मुक्ति मोर्चा सफल नहीं हो पाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, उनके कार्यकर्ताओं का स्वभाव है, जो भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। एक भी ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो नहीं किया। इसलिए इस बात को लेकर के जब हम लोग घूम रहे हैं उस क्षेत्र में, तो सकारात्मक माहौल दिखने का काम कर रहा है। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो घाटशिला को 6 वर्षों तक विकास से कोसों दूर रखा है, गांव के गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज, सभी वर्ग के लिए एक वैसा कोई काम नहीं किया जिससे वोट मांगने के लिए ताकत के साथ गांव के लोगों के पास अपनी बात को रख सके। आज गांव की जनता जानना चाहती है, पूछना चाहती है कि 6 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, हेमंत जी के नेतृत्व में सरकार चली, आपने मेरे लिए क्या किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में चलने वाली सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 140 करोड़ समेत घाटशिला के एक घर के दरवाजे तक दस्तक देने का काम किया। एक भी दरवाजा ऐसा नहीं है जहां पर कि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दस्तक नहीं दिया। आज गांव का आदमी सारी बातों को समझने लगे हैं। पहले भी समझे, किसी कारणवश एक चूक गए, लोग बार बार चूक गए, लेकिन इस बार घाटशिला की जनता चूकने वाली नहीं है। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पर उनके प्रत्याशी को बटन दबा करके कमल फूल छाप को प्रत्याशी को विजयी बनाना। आदित्य, मैं दावे के साथ करता हूँ, विकास के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम से और यह सरकार के संरक्षण में बेटी बहन के साथ जो आपको अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है उसके नाम पर, और थाना में, अंचल में, ब्लॉक में गांव के भोली भाली जनता से जो जेब से जबरदस्ती पैसे निकाले जा रहे हैं उसके नाम पर यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण देने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति देने के लिए, अन्याय और अत्याचार से मुक्ति देने के लिए और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव घाटशिला से जीतेगी। क्या इस आक्रोश आप जब क्षेत्र में जाएंगे, आप लोग जाएंगे, आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने मैयाओं को, कितने माताओं बहनों को राशियां मिल रही है। हो सकता है फिर चुनाव आ गया तो 1 महीना फिर लोग भेज देगा पैसा ठगने के लिए, लेकिन अब ठगाने वाले लोग नहीं है। इनका चाल चरित्र चेहरा से सब लोग परिचित हो गए हैं, इसलिए बार बार धोखा और ठग नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च कार्यकर्ताओं की पार्टी, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, पहले वो कार्यकर्ता है तब कोई पद पे है,
इसलिए पांच वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं क्योंकि वंशवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, व्यक्तिवादी पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अब पूर्व मुख्यमंत्री में तो कार्यकर्ता के रूप में ही वो वहां पर काम करेंगे। इसलिए इस प्रकार कोई स्लोगन नहीं है। कोई मुख्यमंत्री है, चाहे आदरणीय बाबूलाल मरांडी हो, आदरणीय रघुवर दास जी हो, अर्जुन मुंडा जी हो, चंपत जी हो या मधुपुरा जी हो, पहले वो कार्यकर्ता है तब पूर्व मुख्यमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।